नमस्कार साथियों, मैं रिमझिम विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं बतंगड़ की खास सीरीज क्राइम कॉर्नर, जहां हम जानेंगे अपराध के तमाम किस्से। तो आइए शुरू करते हैं आज का वो खास किस्सा। एक जंगल जिसकी खामोशी को चीर गई 2 लाशें, जमीन पर खून से लथपथ औरत, गले पर दबाव के गहरे निशान, मुंह में जबरन ठूसे गए पत्ते और कुछ ही कदम दूर उसका पति पेड़ से लटका हुआ। क्या ये खौफनाक मंजर पति की हैवानियत का नतीजा है या किसी चालाक कातिल ने रची है ऐसी साजिश जिसमें सच को पहचानना आसान नहीं। हर सबूत रहस्य में लिपटा है और छुपा है। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के उगली थाना क्षेत्र के छोटे से गांव उगदीवाड़ा से हाल ही में एक ऐसी वारदात सामने आई जिसने पूरे इलाके की नींद छीन ली है। एक साधारण से दिखने वाले मजदूर दंपत्ति की जिंदगी अचानक ऐसे मोड़ पर खत्म हुई जहां आज पूरा गांव सवालों और खौफ के साए में है। घटना की शुरुआत 13 सितंबर की सुबह से होती है, जब गांव के ही मजदूरी करने वाले फूलचंद धुर्वे और उनकी पत्नी गीता धुर्वे रोज की तरह जंगल में लकड़ी बीनने निकले। यह उनके जीवन का हिस्सा था, जैसे सैकड़ों बार पहले हुआ था। जंगल जाना, लकड़ी इकट्ठा करना और शाम तक लौट आना। लेकिन उस दिन कहानी यहीं से बदल जाती है। शाम ढल गई, अंधेरा घिरने लगा, लेकिन दंपत्ति घर नहीं लौटे। पहले तो परिजनों और ग्रामीणों ने सोचा कि शायद वे देर से आ रहे होंगे, लेकिन धीरे धीरे बेचैनी डर में बदलने लगी। गांव में कानाफूसी शुरू हुई। इतनी देर क्यों हो गई? क्या जंगल में कोई हादसा हुआ? पूरी रात चिंता और अनहोनी की आशंका में बीती। अगली सुबह परिजन और गांव वाले टॉर्च और डंडे लेकर जंगल पहुंचे, लेकिन वहां जो मंजर दिखाई दिया उसने सबकी रोंगटे खड़े कर दिए। जंगल के भीतर पहले गीता धुर्वे का शव मिला, खून से सना, गले पर दबाव के गहरे निशान और सबसे खौफनाक बात, उसके मुंह में जबरन पत्ते ठूसे गए थे। यह दृश्य साफ बता रहा था कि गीता की मौत किसी साधारण हादसे से नहीं बल्कि बेरहमी से हुई हत्या का नतीजा थी। लेकिन इससे भी ज्यादा डरावनी तस्वीर कुछ ही दूरी पर सामने आई, जहां उसके पति फूलचंद धुर्वे का शव पेड़ से लटकता मिला। ये पूरा दृश्य इतना विचलित करने वाला था कि ग्रामीणों के पैरों तले जमीन खिसक गई। गांव में तुरंत चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। क्या यह पति पत्नी के बीच किसी विवाद का नतीजा है? क्या गुस्से में फूलचंद ने पत्नी की हत्या कर दी है, या फिर अपराध बोध या डर में खुद फांसी लगा ली, या फिर पूरी कहानी ही कुछ और है जिसमें किसी तीसरे शख्स की दहशत भरी मौजूदगी छिपी है? क्योंकि गीता के मुंह में ठूसे गए पत्ते इस मामले को और रहस्यमय बना रहे थे। आखिरकार ऐसा क्यों किया गया? क्या गीता की चीख दबाने के लिए यह तरीका अपनाया गया, या फिर यह किसी चालाक हत्यारे की साजिश थी ताकि पूरा मामला पति पर ही थोप दिया जाए? ग्रामीणों ने बताया कि फूलचंद और गीता के बीच कभी कोई गंभीर विवाद नहीं हुआ था। दोनों गरीबी में सादगी भरा जीवन जी रहे थे, मजदूरी कर अपना पेट पालते थे। ऐसे में अचानक उनकी मौत ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। पुलिस को सूचना दी गई और जांच टीम मौके पर पहुंची। घटनास्थल की छानबीन के बाद पुलिस ने शुरुआती अंदाजा लगाया कि यह संभव है कि पति ने पत्नी की हत्या की और फिर आत्महत्या कर ली। लेकिन उन्होंने यह भी साफ कर दिया कि असली सच्चाई तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक जांच के बाद ही सामने आएगी। दोनों शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे गए और अब जांच कई एंगल से आगे बढ़ रही है। क्या यह सच में हत्या के बाद आत्महत्या का मामला है? क्या दंपत्ति के बीच कोई निजी विवाद छुपा था जो अब जाकर सामने आया, या फिर किसी तीसरे व्यक्ति की मौजूदगी और दुश्मनी ने यह वारदात रच डाली? गीता के शरीर पर मिले निशान और उसकी मौत का तरीका इस केस को और उलझा देता है। आज गांव में दहशत का माहौल है। लोग अब जंगल जाने से कतराने लगे हैं और हर किसी के मन में यही सवाल है कि उस दिन जंगल में आखिर क्या हुआ होगा? कौन असली गुनहगार है, पति या कोई और? सिवनी जिले का यह मामला अभी तक रहस्य, डर और सनसनी से घिरा हुआ है। जब तक पुलिस की जांच और सबूत सामने नहीं आते, तब तक पूरा इलाका असुरक्षा और अनगिनत सवालों की छाया में जी रहा है। दोस्तों, आपको क्या लगता है इस बारे में? हमें कमेंट सेक्शन में आपकी राय जरूर बताएं और ऐसी अपराध भरे किस्से सुनने के लिए देखते रहिए बतंगड़।